नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अंशों की बकाया मांग। पिछले वीडियो में हमने देखा अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन और अंशों का बढ़ते पर निर्गमन। तीन टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंशों की बकाया मांग। यहाँ पर परिभाषा दी गई है, सबसे पहले वो देखते हैं अंशों की बकाया मांग किसे कहते हैं। जब कंपनी द्वारा, कोई कंपनी होती है उसके द्वारा अपने अंशधारियों से, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे मांग राशियां जैसे प्रथम मांग, द्वितीय मांग हो गई, अंतिम मांग हो गई या अलॉटमेंट राशि है, मांगी जाती है, लेकिन उनके द्वारा भुगतान न किया जाए। कंपनी द्वारा मांग राशियां मांगी जाती हैं लेकिन अंशधारकों द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाए, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? अंशों की बकाया मांग कहलाती है। ये स्थिति अंशों की बकाया मांग कहलाती है। इस बकाया मांग पर कंपनी है वो अधिकतम 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर सकती है। कंपनी है वो 10% मैक्सिमम रेट से ब्याज वसूल कर सकती है। नेक्स्ट हो गया अपना ब्याज वसूल करने की एंट्री और बकाया राशि की एंट्री। ब्याज वसूल करने की एंट्री कैसे होगी? बैंक में पैसा आएगा ब्याज का, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट है वो हो जाएगा क्रेडिट। कौन सी राशि आ रही है? ब्याज की राशि, तो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट है बकाया राशियां। अगर ये मांग राशि है वो बकाया रहती है, कंपनी को प्राप्त नहीं होती है, तो सबसे अंत में जब जनरल प्रविष्टियां करेंगे तब सबसे अंत में ये एक एंट्री हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कॉल्स इन एरियर हो जाएगा डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कौन सी राशि प्राप्त नहीं हुई है? अगर शेयर अलॉटमेंट नहीं हुई है तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं हुई तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। इस प्रकार से ये सारी राशि हो जाएगी क्रेडिट, जो कंपनी को प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका इक्वेशन और समझते हैं पूरी एंट्रियों को। क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है हमारा विक्की लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1000 अंश निर्गमित किए। 1000 अंश है वो निर्गमित किए, जिन पर मांगी जाने वाली राशियां इस प्रकार से है। सबसे पहले हो जाती है अपनी आवेदन पर। आवेदन पर हम लिखते हैं 2 रुपए। फिर हो जाएगी आवंटन, अलॉटमेंट राशि, आवंटन पर हो जाएगी, लिख देते हैं हम 3 रुपए। प्रथम मांग पर लिख देते हैं 3 रुपए और होगी अंतिम मांग। द्वितीय मांग हम नहीं लिखते हैं, अंतिम मांग हो गई 2 रुपए। 2 3 5, 5 3 8 और 10 रुपए। 10 रुपए वाला शेयर हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं अंशधारी राम, जिसे कंपनी के कितने अंश? 100 अंश मिले हुए हैं, जिसे 100 अंश प्राप्त है ने राम ने प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं कर पाया। राम है वो प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं कर पाया, लेकिन उसका भुगतान, किसका भुगतान? प्रथम मांग राशि का भुगतान, लेकिन उसका भुगतान अंतिम मांग के साथ कर दिया। अंतिम मांग के साथ कर दिया। अब लेते हैं हम इनकी एंट्रीज। सबसे पहले हो जाएगी अपनी एक क्वेश्चन लिया हमने, विक्की लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1000 अंश निर्गमित किए, जिन पर मांगी जाने वाली राशि इस प्रकार है। आवेदन पर लिख दिया हमने 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम मांग हो गई 3 रुपए और अंतिम मांग हो गई 2 रुपए। यहाँ पर हमने द्वितीय मांग है वो नहीं लिखा है। अब मेन क्वेश्चन है अंशधारी राम। एक अंशधारी है कंपनी का राम नाम का, जिसे 100 अंश कंपनी के प्राप्त हैं।
उसने प्रथम मांग का भुगतान है वो नहीं किया, वो भुगतान करने में अनेबल है, लेकिन उसने अपने 100 अंशों पर जो राशि है उसका भुगतान अंतिम मांग के साथ कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी, पहली हो जाएगी अपने आवेदन राशि। सबसे पहले कंपनी आवेदन राशि है वो प्राप्त करती है। आवेदन राशि प्राप्त करने पर क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक में पैसा आएगा, बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से अंश है, इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अंश है कंपनी के, 1000 अंश है, इनटू गुणा हो गया आवेदन राशि कितनी है, 2 रुपए, तो कंपनी के पास 2000 रुपए आएंगे, 2000 से बैंक डेबिट हो जाएगा और 2000 से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट होगी आवेदन राशि प्राप्त होने के बाद आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। आवेदन राशि को आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर वही एंट्री हो जाएगी। इक्विटी शेयर कौन सी राशि है वो ट्रांसफर हो रही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट में हो रही है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगी अपने पूरी 2000 की 2000 1000 का था, 1000 अंश थे इंटू 2 रुपए वो आवेदन राशि, तो होगी 2000 रुपए डेबिट और 2000 रुपए क्रेडिट। तीसरी एंट्री होगी आवंटन की राशि को, अलॉटमेंट मनी को आवंटन राशि को कौन से खाते में, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कौन सी राशि है वो ट्रांसफर हो रही है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की, कौन से खाते में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश समदांश पूंजी खाते में। 1000 अंश है इंटू गुणा हो गया आवंटन राशि कितनी है, पर अंश 3 रुपए, तो हो गया 1000 गुणा 3, 3000। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने चौथी है वो आवंटन राशि प्राप्त करने पर, आवंटन राशि प्राप्त करने पर बैंक में पैसा आएगा तो बैंक हो जाएगी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सी राशि है वो आ रही है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1000 के अंश हो गए, 1000 अंश हो गए इंटू 3 रुपए वो आवंटन राशि, तो हो गई 3000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री हम लेते हैं प्रथम मांग राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। प्रथम मांग को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर इक्विटी शेयर्स समता अंश फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अंश पूंजी समता अंश पूंजी खाते में है वो हस्तांतरित हो रहा है। अब हो गए टोटल कितने अंश है, 1000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंशधारी राम, अंशधारी है कंपनी का एक शेयर होल्डर्स है वो है राम, जिसे कितने अंश प्राप्त है, कंपनी के 100 अंश प्राप्त हैं। उसने प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। प्रथम मांग राशि कितनी है, 3 रुपए, उसका भुगतान उसने नहीं किया। तो टोटल कंपनी के अंश है 1000, उसमें से राम के हो जाएंगे माइनस,
माइनस हो गए, लेस हो गए 100 अंश। ये कौन से 100 अंश है? राम वाले, जिस पर हमें राशि प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इसकी जो एंट्री है वो हम करेंगे प्राप्त वाले खाते में। अंश, अब अंश पूंजी खाते में हमें वो पूरी की पूरी राशि है वो हस्तांतरित करनी है। तो 1000 गुणा हो गया 3, अमाउंट आ गया 3000 डेबिट और 3000 है वो क्रेडिट। नेक्स्ट हो गई प्रथम मांग है वो प्रथम मांग राशि प्राप्त करने पर वही रूल, बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कौन सी राशि है? 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल वाली मनी है, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब टोटल अंश है कंपनी के 1000, जिसमें से माइनस हो गए राम के 100, क्योंकि राम ने वो प्रथम मांग है वो प्रथम मांग का भुगतान नहीं कर पाया। तो 1000 माइनस हो गए 100 इंटू गुणा हो गया प्रथम मांग कितनी है? 3 रुपए, तो हो गई 27 रुपए। 1000 माइनस 100 अंश यानी 900 अंश गुणा 3 हो गए 27 रुपए। अगली एंट्री है द्वितीय मांग राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर वही एंट्री हो जाएगी द्वितीय मांग राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें वो द्वितीय मांग नहीं दी गई है, तो सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अंतिम मांग। प्रश्न में द्वितीय मांग नहीं दी गई है, तो हो जाएगी डायरेक्ट हो जाएगी अंतिम मांग। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कौन सी राशि है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की समता अंश अंतिम मांग राशि। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से खाते में ट्रांसफर हो रही है? समता अंश पूंजी खाते में। 1000 के अंश हो गए गुणा 2 रुपए है वो अंतिम मांग की राशि। 1000 गुणा 2 हो गए, 2000 से हो जाएगी डेबिट और 2000 से राशि हो जाएगी क्रेडिट। अब है अंतिम मांग राशि को प्राप्त करने पर, अंतिम मांग राशि को प्राप्त करने पर क्या एंट्री हो जाएगी? अंतिम मांग राशि को प्राप्त करने पर बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर। कौन सी राशि प्राप्त हो रही है? फाइनल अकाउंट वाली, फाइनल कॉल वाली। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट। अब है अंशधारी राम, जिसने प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया, लेकिन अंतिम मांग का भुगतान उसने कर दिया, लेकिन अंतिम मांग के साथ उसने प्रथम मांग का भी भुगतान कर दिया। तो अंतिम मांग हमारी पूरी की पूरी है वो प्राप्त हो जाएगी। 1000 गुणा 2 रुपए यानी कि 2000 रुपए। ये हो गया अपना अंतिम मांग तक क्लियर। लेकिन एक एंट्री यहां पर और बढ़ जाएगी। राम की जो बकाया राशि थी, जिसने प्रथम मांग पर है वो भुगतान नहीं कर पाया, लेकिन उसका भुगतान उसने अंतिम मांग के साथ कर दिया, तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये हो जाएगी अपनी छठी और ये होगी 7वीं एंट्री। राम की बकाया राशि प्राप्त करने पर, राम की बकाया राशि है वो प्राप्त करने पर, राम की बकाया राशि प्राप्त करेगी तो बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक है वो डेबिट हो जाएगी। 2 कौन सी राशि प्राप्त नहीं हुई थी हमें? प्रथम मांग की राशि। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हो जाएगी क्रेडिट। राम के पास कितने अंश थे? 100 अंश, और प्रथम मांग की राशि कितनी थी? 3 रुपए। 100 गुणा 3 हो गए 300 रुपए। ये होगी अपनी सबसे अंत वाली एंट्री।
रूल वही फॉलो करना है कि आवेदन की राशि है वो कंपनी सबसे पहले प्राप्त करती है, उसके बाद अंश पूंजी खाते में वो हस्तांतरित करती है। उसके अलावा जो आवंटन राशि होती है या जो मांग राशि होती है उसका वो कंपनी पहले अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण करती है, उसके बाद उनको प्राप्त करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।